हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे और अपने घर पर बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को रेगुलर वे में कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी, लेकिन बाय मिस्टेक दो चीज़ें कल थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक से ब्लैक बोर्ड पे गलती से बोला। हाँ, मैंने सही, लेकिन वो गलती से गलत लिख गई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे दो स्टूडेंट्स ने उन चीज़ों को देखा और हमसे तुरंत जो है क्वेश्चन करा कि सर क्या ये यहाँ पे गलत हो गया आपसे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वीडियो को प्रॉपर वे में देखा, एक एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट करी, जिसके बिहाफ पे उन्होंने इस तरीके की गलतियां पकड़ी कि ब्लैक बोर्ड पे गलती से कुछ बोला कुछ और गया। ठीक है, और गलती से प्लस की जगह माइनस हो गया या मल्टीप्लाई की जगह वहां पे प्लस राइट हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जैसा आज दो स्टूडेंट ने किया, मैं ऐसा करता हूं कि सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को देखते हैं, एक एक चीज को प्रॉपर वे में देखो। ठीक है, कहीं भी कोई भी चीज समझ में ना आए तुरंत कमेंट करो। ठीक है, मैं बात करूंगा। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन था, उसमें जब हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें जो कल हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन किया था, उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास दो चीजें हमें गिवन थी। एक तो था कि सम ऑफ जीरोस गिवन था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था। ठीक है, एक तो फर्स्ट मेथड हमने बाय फॉर्मूला समझाया था, सेकेंड मेथड जब हमने आपको एक्सप्लेन किया है, यानी कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ जीरोस 1/4 था। ये होता है किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा वो आपका -1 दिया, यानी कि सी अपॉन ए दिया। अभी हमने समझाया कल क्या था कि हमारी ए की वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 4 है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपॉन में 4 कैसे आए। अपॉन में 4 बनाना है तो यहाँ पे 1 है, अपॉन में 4 बनाने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो कहने का मीन्स ये सी की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी और ये 4 बच, यानी कि अब देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो यानी कि अगर हम कंपेयरिंग करें तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिलती है, 4 मिलती है। बी की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, -1 सॉरी, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1 मिलेगा और सी भी हमारा कितना मिलेगा, -4। तो गलती से ये तो सारी चीजें हमने सही लिखी थी, गलती से जब हमने इक्वेशन राइट किया तो इक्वेशन हमारी किस फॉर्म में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होती है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 4x स्क्वायर लिखा, यहाँ पे -x लिया था, बाय मिस्टेक ये -4 ना लिख के हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे +4 लिख दिया था, यानी कि ये हमने लिखा था 4x स्क्वायर -x +4 हो गया था। बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस की जगह मतलब माइनस की जगह प्लस लिख दिया था। ठीक, तो ये मिस्टेक थी, अगर आप नहीं पकड़ पाए हो तो थोड़ा सा उसको रिमूव कर लेना। ठीक है, दूसरी मिस्टेक कहाँ थी, दूसरी मिस्टेक हमने जब 6 पार्ट एक्सप्लेन किया, तो 6 पार्ट एक्सप्लेन करने के बाद जब हम वेरिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, तो 6 पार्ट में हमारा क्या था, ठीक है, 6 पार्ट हमने फर्स्ट का 6 पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, हमारा पॉलिनोमियल हमें गिवन था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, कहने का मीन्स, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले हमने अपने जीरोस निकाल लिए, जीरोस निकालने के बाद जो भी हमारी वैल्यूज आई थी, तो वहां पे जब हमने अल्फा इंटू बीटा निकाला, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक, तो ये होता है सी अपॉन ए, यानी कि -4/3, ये तो हमने लिखा, लेकिन जब हमने सो लिखा था कि सो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा लिखना चाहिए था, वहां पे हमने गलती से क्या लिख दिया था, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया था, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए राइट कर लिया था, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए था। तो एक ये मिस्टेक थी स्टूडेंट्स, इसको वीडियो एक बार दोबारा देखना, ठीक है, उसको वहां पे रिमूव कर लेना। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 के बाद, वो हमारी क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में, अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि जितना अच्छे से समझ सकते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ओके, ये हमारा टॉपिक है। फटाक से अपने बुक ओपन करिए और उसमें ये टॉपिक, आई थिंक आपने अपनी बुक पे
इस टॉपिक्स को ओपन किया होगा और थोड़ा सा देखो क्या चीजें हैं। इसमें क्या है, इसमें ये बोला गया है कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल px और gx, ठीक है, इफ यू हैव अ टू पॉलिनोमियल px एंड gx such that where g does not equal to 0, यानी कि जो हमारा जिससे हम डिवाइड करेंगे gx हमारा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन वी कैन फाइंड qx एंड rx such that, यानी कि तब हम क्या करेंगे, दो पॉलिनोमियल और फाइंड आउट करेंगे qx और rx, वो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। वो कंडीशन हमारी क्या होगी, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक है। अब इसका प्रॉपर जो स्टेटमेंट है वो मैं राइट कर रहा हूं यहां पे। क्या है, इफ px एंड gx are any two polynomial where gx does not equals to 0, यानी gx की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है यानी कि वो जीरो पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि वो जीरो पॉलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट भी हो सकता है बट जीरो नहीं है, ठीक है। देन वी कैन फाइंड polynomial qx and rx such that ये आपकी कंडीशन को वो फॉलो करेंगे, such that px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ठीक। यानी जो qx और rx हमारे इस तरीके से दो हमें पॉलिनोमियल मिलेंगे जो इस इक्वेशन या जो भी ये स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे। आया कहां से सर, लास्ट क्लास या जो भी 6th 7th 8th इससे भी पहले वाली क्लासेस हैं उसमें हम लोगों ने डिवीजन वाले क्वेश्चन तो बहुत आराम से किए होंगे ना सर। ऐसे करते थे सर, जैसे 3 से को 19 से मतलब 19 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपने डिवाइड किया 3 6 18 लग गया सर, लगा ना भाई। तो अब यहाँ पे क्या है, इस टर्म को साइन हम लोग क्या बोलते थे, डिवाइडेंड बोलते थे। क्या बोलते थे सर, डिवाइडेंड बोलते थे। इस टर्म को जिससे डिवाइड किया जाता था उसको क्या बोलते थे, डिवीजर बोलते थे। जो आंसर आता था उसको बोलते थे कोशिएंट, और जो बचता था उसको सर बोलते थे रिमाइंडर। ठीक बात करता हूं हिंदी में। अगर हिंदी में इसको बोलूं कि अगर px और gx आपके दो बहुपद ऐसे हैं जहां पे जो gx बहुपद है वो 0 के इक्वल नहीं है, तब हम दो बहुपद ऐसे प्राप्त करेंगे, qx और rx ऐसे प्राप्त करेंगे जो कि इस स्टेटमेंट यानी कि इस कथन को सत्य करेंगे या उसका अनुसरण करेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। qx और rx हमारे इस तरीके से दो बहुपद होंगे कि px की जो वैल्यू है वो gx गुणे qx प्लस rx के बराबर है। तो अब px क्या है, px को हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड। क्या बोलेंगे सर, डिवाइडेंड। gx हमारा क्या है, डिवीजर है, ठीक है। qx हमारा क्या है, q से तो कोशिएंट समझ में आ रहा था, r से रिमाइंडर भी समझ में आ रहा था, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें, बस दो टर्म नहीं समझ में आ रहे थे, डिवाइडेंड क्योंकि थोड़ा सा px और gx लिखा था, ठीक है। ये फार्मूला भी हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हिंदी में बात करूं तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो कहने का मीन्स अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है तो आपने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूव कर दिया। क्वेश्चन आता है कि डिवाइड द पॉलिनोमियल px by gx देन वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यानी पहले क्या करना होगा, जो आपको पॉलिनोमियल px दिया है उसको gx से डिवाइड करना होगा, यानी भाग करना है, और भाग करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम आपको सिद्ध करनी है, यानी कि जो
आपकी भागफल की जो प्रमेय है उसको आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या करेंगे सर? सिद्ध करने में हम यही करेंगे कि हमने जिस टर्म से डिवाइड किया है, जो हमारा आंसर है उन दोनों की गुणा करेंगे और जो शेषफल है उसको प्लस कर दें। प्लस करने के बाद जिससे हमने डिवाइड किया है, मतलब जिस चीज को हमने डिवाइड किया है, यानी जो हमारा डिवाइडेंड है वो आंसर में हमारा मिल जाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वेरीफाई कर देंगे। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद उसी चीज में हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, बट पहला क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज 2.3 का है उसमें वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है, सिर्फ डिवाइड करना है। बट मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि हाउ कैन यू वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम विद द गिवन क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज नोट इट एंड देन आफ्टर प्लीज ओपन योर एक्सरसाइज 2.3। ओके, चलो भाई प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 यानी प्रश्नावली 2.3 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx, यानी बहुपद px को gx से आपको भाग करना है। ठीक, भाग करने के बाद आपको क्या क्या चीजें निकालनी है? एक तो कोशिएंट यानी भागफल निकालना है और दूसरा रिमाइंडर यानी कि शेषफल निकालना है। ठीक, मैंने पहले ही बता दिया कि आपको एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। क्यों करके दिखाऊंगा? क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम आपका टॉपिक है और क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। एग्जांपल में आपको गिवन है वेरिफिकेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट डिवीजन। सबसे पहले हमें डिवाइड में क्या करना है? हमें क्या करना है? px को gx से डिवाइड करना है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? हमारा डिवाइडेंड हो गया। क्या हो गया भाई? डिवाइडेंड, यानी कि जिसको भाग करना है, यानी जिस बहुपद को भाग किया जाना है वो क्या कहलाएगा? भाजक यानी डिवाइडेंड कहलाएगा। ठीक, ये क्या है? ये हमारा डिवीजर है, यानी इससे हम px को भाग देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? यानी ये हमारा क्या है? ये भाज्य है और ये हमारा भाजक है। ठीक, भाज्य भाजक, भाज्य मतलब जो डिवाइड होने वाला है और भाजक मतलब जिससे हम डिवाइड करने वाले हैं। ठीक, डिवाइडेड जो डिवाइड होने वाला है, डिवीजर जिससे हम करने वाले हैं। दैट्स क्लियर, दोनों चीजें हो गई। अब दोनों चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे जो गिवन पॉलिनोमियल है उनकी जो डिग्री है वो क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? कभी कभी क्या होगा, पॉलिनोमियल जो है आपका इस टाइप से दिया होगा, जैसे 2 - x³ - x⁵ प्लस 2x² लाइक दिस। तो क्या ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं इस पॉलिनोमियल? नहीं कर सकते ना। पहले क्या करना पड़ेगा? हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट और लास्ट में अगर आपका कांस्टेंट टर्म है तो आप कांस्टेंट, यानी कहने का मींस क्या है? ये हमारी क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जो बहुपद की घात होगी वो हमारा क्या होगा? डिसेंडिंग, यानी घटते हुए क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी वो घात, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद होना चाहिए। ठीक, तो भाई चेक कर लेते हैं कि हमारा ऐसा है, नहीं है तो हम उसको बनाएंगे। ठीक, देखते हैं भाई इसमें 3 2 1 कांस्टेंट। सर सही है ना? सही सर, आपने बोला डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, है ना भाई? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट gx पे आ जाते हैं। इसमें 2 है, 2 के बाद x वाला है नहीं, यानी 1 डिग्री, लास्ट में कांस्टेंट। सर ये भी सही है ना? सही, जो मैंने बोला उसके अकॉर्डिंग है। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं डिवीजन। क्या है भाई? जिससे डिवाइड करना है उसको कहां रखना है? इधर। x² - 2 देन x³ - 3x² प्लस 5x - 3। ठीक सर, इतना हो गया। अब हमें देखना क्या होता है? हमें पहला टर्म इसका और पहला टर्म इसका देखना होता है, बाकी किसी टर्म से मतलब नहीं है। पहले स्टेप, ठीक, जिस स्टेप पे जाना है उसका पहला टर्म देखना। पहला टर्म देखो भाई, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, 1 मानिए। यहाँ पे सर क्या है? 1 है, तो 1 से 1 मैच हो गया, कोई दिक्कत है नहीं, कुछ करना नहीं। तो 1 के टेबल में 1 आएगा तो 1 हम लोग लिखते नहीं। अब क्या है जरा देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा, प्लस प्लस। यहाँ पे कितना है? पावर 2 है, यहाँ पे कितना है? 3। तो पावर का जो डिफरेंस हुआ वो कितना आया? 1। 1 का मतलब वेरिएबल हम लोग क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। सर क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। अब देखो जरा इसकी मल्टीप्लाई करो, x की x² से करेंगे तो हमको मिल जाएगा x³। क्या मिल जाएगा? x³। ठीक, अब जरा ये है प्लस, ये है माइनस। जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 2x मिलेगा। तो हम इसको कहाँ राइट करेंगे? x वाले के नीचे। तो ये हमने यहाँ पे x² के नीचे ना लिख के हमने x के नीचे लिखा। क्यों?
क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाले से एक्स ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, ये जुड़ेगा घटेगा किससे, एक्स वाले से, इसलिए हमने उसके नीचे लिखा है। अब हमें क्या करना क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको पता है साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, ठीक। अब एक्स स्क्वायर वाला कोई टर्म नीचे था नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब 5 and 2 विल बी एडेड बिकॉज साइन ऑफ बोथ इज सेम, दोनों के सेम साइन है, यानी कि दोनों के चिन्ह समान है, तो क्या होगा, समान चिन्ह आपस में जुड़ते हैं सर, जुड़ते हैं ना। तो 5 और 2 कितना हो गया सर, 7x हो गया, ठीक। अगला कांस्टेंट भी उतार लो। अब क्या करना है, फिर वही बात, इसका पहला देखो इसका पहला देखो, सर यहाँ पे कितना है, प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे सर, साइन क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक बच्चों, समझ में आया। देन अब आते हैं वेरिएबल पे, पहला काम साइन, दूसरा काम वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, तो 1 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, तो आप 3 लिख देंगे यहाँ पे। अब आ जा दो किस पे, पावर पे, तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, मैचअप हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस फटाफट मैच कर दो, पावर डिफरेंस 0 मतलब सेम हो गया। तो 3 से x की स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक। 3 2 6, जरा सब्ट्रैक्ट करो फिर से, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया ना, ये बचा 7x और ये हो जाएगा -9, ठीक। अब क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो अब इसके आगे आपका डिवाइड नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको डिग्री इससे कम होगी। जब रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिवीजर से अगर कम आ गई तो उसके आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, वहीं पे आपको ब्रेक कर देना होगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिला भाई, इस कंडीशन में आपको कोशिएंट जो है वो मिला x-3, ठीक है, रिमाइंडर मिला 7x - 9। ये दो आंसर हो गए आपके फर्स्ट पार्ट के, ठीक। अब हमको करना है, अब मैं अपनी तरफ से जो सिखाने जा रहा हूं वो सिखाने जा रहा हूं डिवीजन एल्गोरिथम का वेरिफिकेशन, ठीक, वेरीफाई विद द डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या कहता है, डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जरा हम डिवीजर और कोशिएंट की मल्टीप्लाई करो, निकालो भाई, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर करो, इतनी चीज आप निकालो, रखो भाई वैल्यू। डिवीजर हमारा कितना है, x² - 2, कोशिएंट हमारा आया x - 3 प्लस रिमाइंडर 7x - 9। जरा मल्टीप्लाई करो, x² की x से करोगे x³ मिल जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, x² की 3 से करोगे तो 3x², अगेन -2 से करोगे तो -2x मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 7x - 9। अब देखो ये x³ है, x² वाला कोई है नहीं तो ऐसे रहेगा, ये 7x में से 2x चला जाएगा तो कितना बचेगा 5x, और ठीक है, देन -9 है और ये 6 है तो आपका बचेगा -3। क्या देख रहे हो भाई, ये जो आपका आंसर आया ना यही तो है, तो यानी कहने का मीन्स क्या हो गया, ये आपका हो गया डिवाइडेंड। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इस तरीके से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि हाँ हमने जो अपना सम किया है यानी सवाल लगाया है वो क्या सही है क्या गलत है। ऐसा ही तो हम लोग लास्ट क्लास में अपने जो भी डिवीजन वाले सम्स होते थे उसको हम लोग चेक करते थे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करो और सेकंड पार्ट करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलो भाई सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अब सेकंड पार्ट में पहले चेक करेंगे क्या हमारी जो डिग्रीज है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक। चेक करो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, देन 1 है, देन कांस्टेंट है, सही है। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 है, फिर कांस्टेंट है, फिर x वाला है, तो इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले क्या लिखेंगे x², फिर आपका x वाला आएगा और फिर इसको 1 कर लेंगे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हमने कर लिया। मैंने बोला था ना कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से मिलेगा, अगर हम इस तरीके से करते तो हमें आगे प्रॉब्लम फेस होती, ठीक। क्लियर है, प्रॉब्लम क्या है मैं करता तो हमको तो पता है कि x वाला मल्टीप्लाई करके x के नीचे ले जाना, लेकिन आप लोग जब करोगे, क्योंकि अभी क्या है आपकी प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है वो प्रॉपर मेथड यही है कि फर्स्ट यू अरेंज द डिवाइडेंड एंड डिवीजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी फर्स्ट यू अरेंज द डिग्री ऑफ px एंड gx इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी आपको क्या करना है
आपको घटते हुए क्रम में, यानी कि उसकी जो घातें हैं वो घटते हुए क्रम में आपको कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई डिवाइड करते हैं। आपका ये एक्स स्क्वायर है, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x सॉरी प्लस 4x प्लस 5। ठीक, क्या बताया फिर से एक बार फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले हमें क्या देखना है, हमें साइन देखना है, प्लस 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 रहेगा। ओके, देन हमें क्या देखना है, वेरिएबल देखना है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 है, ठीक, तो 1 ही रहेगा। अब क्या देखना है, पावर का डिफरेंस, 4 माइनस 2 यानी 2 आएगा, तो 2 का मतलब एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे लिखना है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, ठीक है, क्या आएगा माइनस, यहाँ पे आपका आएगा माइनस का एक्स क्यूब आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, और फिर प्लस 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 का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, तो अब हम थोड़ा सा करेंगे क्या, क्योंकि एक्चुअली हमारा क्या है माइनस एक्स क्यूब है। ठीक, तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि हमें इसको और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर आपका है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज होंगे, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये माइनस, तो ये तो कट गया, बचा यहाँ पे क्या एक्स क्यूब बचा। अब देखो ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब 1 टाइम, दिस इज 3 टाइम्स, यानी कि ये 3x स्क्वायर है और ये कितना है 1x स्क्वायर, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, यानी माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अगला हमारा क्या आएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो फिर से वही बात, ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो क्या रहेगा प्लस 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 रहेगा, वेरिएबल सेम है, यहाँ पे 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 हम लोग राइट करते नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, पावर का डिफरेंस 3 में से 2 गया, यानी कि 1 का मतलब x आ गया, x से x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब, x से x की करोगे तो माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर x से 1 की करोगे तो x आ जाएगा, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये माइनस है ये प्लस है, एक माइनस दूसरा प्लस, यानी अपोजिट साइन क्या होता है सब्ट्रैक्ट, ये 4 टाइम्स है ये 1 टाइम्स, कितना बचेगा माइनस का 3 टाइम्स, साइन किसका लगता है बड़े वाले का, फिर 4 में से 1 गया, कितना बचा 3x, ये आपका आ गया 5। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। अब फिर से वही काम करना है। अब यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस लगाओगे यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ पे 3 लिखोगे आप, फिर पावर का डिफरेंस सेम हो गई पावर, तो आप वहां पे x का वेरिएबल कोई नहीं लिखोगे, यानी x की पावर 0 आएगी, तो 0 पावर हम लोग 1 ही होता है, x की पावर 0 तो 1 लिखते नहीं। करो भाई, 3 से x स्क्वायर की करोगे माइनस 3 से, तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 3। अभी देखो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया ये भी कट गया, बचा कितना 8, तो कहने का मीन्स ये आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक, और ये आपका हो गया क्या कोशिएंट। ठीक, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप वही डिवीजन एल्गोरिथम अपनी लगा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, फटाफट नोट करो, लास्ट पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। चलो भाई, थर्ड पार्ट, शायद लास्ट वाले में मैंने पार्ट चेक नहीं किया था, वो गलती से हो सकता है हो गया हो। थर्ड पार्ट है ये आपका थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट में चेक करते हैं भाई, पावर यहाँ 4 है, 4 के बाद 3 वाला है नहीं टर्म्स, 2 वाला भी नहीं है, 1 वाला है, फिर कांस्टेंट, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग है। ठीक, इसमें आ जाते हैं, तो इसमें कांस्टेंट टर्म पहले आ गया, पावर वाला बाद में, तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज का मतलब पहले x वाला लिखेंगे यानी माइनस का x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा प्लस का 2। बस इन चीजों का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, यानी बहुत ध्यान रखना है। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2, ये आपका हो गया x की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है भाई, करो माइनस प्लस माइनस लगाओगे यहाँ पे, पावर का डिफरेंस कितने का 2, पेनी सॉरी वेरिएबल लिखना है तो यहाँ 1 है यहाँ 1 है, कुछ करना नहीं है। ठीक, पावर का डिफरेंस 4 माइनस 2 यानी x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर की x स्क्वायर से करोगे माइनस माइनस प्लस x की पावर 4 आ गया। ठीक, अब मान लो जो चीजें नहीं होती उनको साइड में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो x स्क्वायर की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, इसको आप इधर भी, ये भी एक मेथड है कि उसको आप साइड में लिख सकते हो, तो ये माइनस ये प्लस कट गया। ठीक, तो अब क्योंकि ये प्लस का है बड़ा है तो यहाँ पे आप लिखोगे 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 5x उतरेगा क्योंकि ये इसकी पावर जो है इससे कम है, तो सबसे पहले ये वाली लिखी जाएगी फिर x वाली आ जाएगी, ये आ गया। अब भाई देखो ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक, देन वेरिएबल की बात करेंगे, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, 2 से माइनस एक्स स्क्वायर की करोगे माइनस माइनस प्लस
2x² आ गया, फिर 2 टू द 4 यानी कांस्टेंट के नीचे माइनस का 4, ठीक। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ठीक। बचा क्या, माइनस का 5x और ये प्लस 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 हो जाएंगे यानी कि 10 आ जाएगा। तो ये हो गया सर आपका रिमाइंडर, ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, कोशिएंट, ठीक। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया थर्ड पार्ट का, ठीक है, नोट करो। ओके बच्चों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में है क्या, वो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं कि उसमें आपको जज करना है, पहले डिवाइड करना है और डिवाइड के बिहाफ पे ये चेक करना है कि जो सेकंड पॉलिनोमियल, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है कि नहीं है। तो इस चीज के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कब क्या होगा और उसको किस बिहाफ पे हम लोग फैक्टर बोलेंगे, ठीक। आई होप you understand today's concept very well. If you have any problem, then please comment in comment section box also. I want your support by giving reply more and more. That means by watching video properly and then comment in comment box also. Okay? इस तरीके से ही सपोर्ट मिल सकता है। क्या करना है, वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखना, एक एक पॉइंट को देखना है, वीडियो को आपको स्पीड में नहीं वॉच करना है, जैसे स्पीड में वीडियो चल रहा है उसको देखते रहो, आराम से देखो, ठीक है। जहां पे प्रॉब्लम लगे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है, कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके कमेंट आते हैं, हम लोगों को बहुत मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी मेहनत को सार्थक बना है, ठीक। कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, आप बस उसी लगन से, उसी मेहनत से पढ़ते रहो। और एक टीचर को स्टूडेंट्स का क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का बेस्ट रिजल्ट चाहिए, ठीक। आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, आपका नाम होगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, कॉलेज का नाम होगा, और कॉलेज के बाद जब नाम होता है तो टीचर का नाम होता है, ठीक है, कि हाँ उस टीचर ने अच्छा पढ़ाया था जिस वजह से मेरा, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपका नाम होगा, ठीक। तो हर इंसान अपने लिए लड़ता है, हर इंसान अपने लिए करता है, तो आपको भी अपने लिए लड़ना है, करना है। और इस टाइम जो भी आपका पैंडेमिक है उसका बहुत अच्छे से बेनिफिट उठाओ, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों, कॉलेज आप जाते थे, कॉलेज में आपकी 6 घंटे की स्टडी होती थी, 2 घंटा मान लो आने जाने में लगा, 8 घंटा वहां व्यतीत, फिर 6 से 8 घंटे आप सोने में व्यतीत करो, और भी घर के काम होते, तो आपको जो भी स्टडी का टाइम है वो बहुत कम मिले। लेकिन इस टाइम क्या करना है, इस टाइम आपको जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसको लेना है, और उस ऑनलाइन क्लासेस के बाद के समय में क्या करना है, आपको जो टीचर्स गाइड करते हैं उस गाइडेंस का यूज करके अपनी स्टडी को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, नॉलेज गेन करो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तुरंत इमीडिएटली कॉल करो, मैसेज करो, मैं अवेलेबल हूं 24 आवर्स आप लोगों के लिए, ठीक है। बस प्लीज रिक्वेस्ट आपसे यही है कि मेहनत करो और कॉलेज का, अपना और अपने टीचर्स, माँ बाप सबका नाम रोशन करो। लास्ट में वही, पढ़ते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।